एक ऐसी बात बतानी है, वो बात हिंदुस्तान में जब क्रांति की ज्वाला उठी तो लगभग बताते हैं कि 6,32,000 लोग मारे गए थे। तो 6,32,000 लोगों का हमें नाम पता नहीं, तुम्हें नाम पता नहीं, कुछ चंद नाम पता हैं, कुछ चंद नाम पता हैं। वो चंद नाम कौन सी खूबियाँ थी, ऐसी कौन सी बातें, अजीब बातें थी जो 6,32,000 लोगों में उनको अलग बनाती हैं। कोई एक बात बतानी है आपको। अब तुम सोचो हिंदुस्तान का यूथ कहाँ जा रहा है। क्या बोलते हैं इस लड़के को? साहू सिंह, बोलिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की अच्छे मित्र हैं। कोई बात नहीं, आपकी सही से भावना का सम्मान किया जाएगा, बस। और कुछ इसके अलावा? चलो, राजकुमार प्रश्न सुन लिया कि दोबारा कहें प्रश्न? बताओ। आंदोलन नहीं करी, सिर्फ लड़ाई लड़ी थी अकेले दम पे। ठीक है, दिव्यांशु सिंह तुम बताओ भाई। रूस यूक्रेन को बराबर तमचे आ रहे हैं। कोई भी दुनिया के देश उसके सामने ये कहने के तैयार नहीं कि तुम रुक जाओ। क्यों? पावरफुल है, शक्तिमान है वो। ठीक है, आओगे रास्ता में तुम भी खत्म करते जाओगे, इसलिए कोई पंगा नहीं कर रहा है। तो आज के डेट में शक्तिमान बनना है, वो शक्तिमान नहीं कि घूम जाओ छत से गिर जाओ, मतलब पावरफुल बनना है। बच्चियों में किसी स्पेशली नाम नहीं लेंगे। जो व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे कि ऐसा हम ये कहना चाहते हैं उनके बारे में, कोई लड़की नहीं, हम आपको बताते हैं। सुनिए, भगत सिंह की 3 बातें जो उनको सबसे अलग बना, तो बहुत सारी बातें, लेकिन 3 बातें उन बातों में से निकाल के बताई गई हैं। कि पहली बात, भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, जब उनका वेट किया गया था तो उनका मूल वेट से उनका वजन ज़्यादा निकला उस समय। पहली बात, तुम्हें कहते हैं कि तुम कल मर जाओगे, तुम्हारा वजन ऑटोमेटिक 2 किलो कम हो जाएगा। उस व्यक्ति का वजन क्या था? बढ़ गया। कभी स्ट्रेस में नहीं आया बंदा, कभी तनाव स्थिति में नहीं आया। मौत कल है पता है, फिर भी तनाव में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप बताओ, जब बम फेंका गया तो बम फेंकने के बाद तो व्यक्ति भाग भी सकता था, या बम फेंकने के लिए किसी दूसरे अपने दोस्त को कह सकता था जाओ तुम फेंक जाओ बम, कह सकता था। लेकिन उसने स्वयं बम फेंका, और बम फेंकने के बाद वो भागा नहीं, साथ आंदोलन इतना तेज ना होता। तीसरी बात ये है कि पढ़ने के बहुत शौकीन थे भगत सिंह। तो मैंने फिजिक्स की परिभाषा याद नहीं करवाई, इन्हें 12-13 साल के अवस्था में बहुत सारी किताबें पढ़नी थी। ये बुक जो नॉलेज है हमारी दोस्त, ये सिर्फ आपको जॉब देगा, अगर हो सकता है 4-5-10 हज़ार का, जैसा कि हमें दिया तुम्हें देगा, बस। और कुछ तो होगा नहीं। उन्होंने इनके अलावा और कुछ पढ़ लिया था। ऐसे राइटरों के नाम शायद तुम सोच लो कि तुम बुढ़ापे तक कौन ना जान पाओ जो राइटर भी है। पढ़ने का वजह से फांसी दी जा रही थी, तो भगत सिंह बोले यार रुक जाओ यार, एक पेज और पढ़ लेने दो मुझे। मतलब वो व्यक्ति जब फांसी फंदे पे आया तो पढ़ते पढ़ते गया था। एक बहुत अजीब बात थी। तीसरी अजीब बात ये थी कि भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो अंग्रेज का जो मुख्य आदमी था, मुखिया था, उसका नाम पता नहीं है, उसने एक बापूजी से बात की थी। बोले तुम चाहो तो उनकी फांसी टलवा सकते हो। तो बापूजी ने कहा ठीक है, उस व्यक्ति से पूछेंगे भगत सिंह से कि वो इस बात पे मंजूर है कि नहीं। तो उस समय बाबू इंग्लैंड में थे, जो इंग्लैंड का मुखिया था, मतलब मुख्य आदमी, उसने बाबूजी से कहा एक काम करो, भगत सिंह की फांसी हम समाप्त कर देंगे, फांसी नहीं देंगे उनको। बोले एक राजीनामा लिख दें। बोले इस बात का राजीनामा लिख दें कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, हमें छोड़ दिया जाए, बस इतना लिख दो, हम छोड़ देंगे। बापूजी से संपर्क किया, टेलीग्राम भेजा बापूजी की। देखो सबके खास दोस्त होते हैं, तुम्हारे भी खास दोस्त होगा। तुम जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन का आपका खास दोस्त होगा। पौआ वाले हो तो आपका पौआ वाला दोस्त होगा। मान के चलो, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप और अच्छे काम करते हो, कि ऐसे काम जो अगर लोग देख लें तो मेडल देखने आतुर हो जाए, किसी लड़के को मेडल दिलाओ या कुछ भी करो। तो अगर उसमें हो तो आपके उसी प्रोफेशन के दोस्त नहीं। उड़ती पतंग काटने वाले हो तो वैसे दोस्त होंगे आपके, ठीक है। अंधेरे में तमाचा मार के भागने वाले हो तो वैसे भी आपके दोस्त होंगे। आप पढ़ने वाले हो, बहुत एक्सपर्ट हो, लिसन टू मी, डोंट टॉक, तो आपके उसी प्रोफेशन के दोस्त होंगे। हमारी बात बेहतर रही आपकी। अगर आप बहुत अच्छा अपने शरीर पे ख्याल रखते हो, बॉडी मेंटेन रखते हो, बॉडी बिल्डिंग का काम है, तो आपका वैसे ही दोस्त होगा, एक जरूर होगा आपका पक्का। तो बाबूजी का दोस्त था, उन्होंने कहा एक काम करो, लाहौर जेल में जाओ, भगत सिंह से मिल के आओ आज। तो वो गए, टेलीग्राम चलता था, 5-6 दिन का वक्त लगता था। आज तो मिलाया कट कर दिल्ली से 1 मिनट में बात हो जाएगी, इंग्लैंड हो जाएगी। पहले ऐसा कुछ था नहीं मित्र में। तो व्यक्ति आया, भगत सिंह से मिला, भगत सिंह से कहा एक काम करो,
फांसी आपकी टल सकती है। उस व्यक्ति की बात समझिए, व्यक्ति क्या बोल रहा है। मौत खड़ी है सामने, साहस देखिए उसका। उन्होंने कहा आपकी मौत टल सकती है, फांसी टल सकती है, एक काम करो, एक पन्ना में लिख दो कि हमसे गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। बापूजी कह रहे हैं बस ख़त्म बात। भगत सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम ये राजीनामा नहीं लिखेंगे, हमें फांसी अगर कल हो रही हो तो आज हो जाए, हमें इससे कोई तकलीफ है। व्यक्ति लौटा। ऐसा बताते हैं व्यक्ति 3 बार गया था इससे यही बात समझाने के लिए कि आप सिर्फ राजीनामा लिख दो बस, लेकिन नहीं। और आखिरी बार गया व्यक्ति तो भगत सिंह से पूछ के आया, बोले ऐसी कौन सी बात आपकी यहाँ टकरेगी, आप फांसी ले आते रहो। तो भगत सिंह से एक ही बात कही थी, जानते हो क्या कही थी, बता दें? हाँ, उसने एक ही बात कही थी, अगर हम राजीनामा लेकर बाहर आ रहे जेल से तो हो सकता है भारत 100 साल बाद फिर आज़ाद हो पाएगा। बोले क्यों? बोले जब 1857 में क्रांति आई थी, एक साथ पूरे देश में बगावत होगी, अंग्रेजों को एक ही दिन में उखाड़ कर फेंक देंगे, भगा देंगे बाहर। लेकिन उसमें एक गलती हो गई थी कि इतनी सुविधाएं ना होने की वजह से टेलीग्राम चलता था तो 5-6 दिन का वक्त लगता। फ़ोन है, बोले आज कानपुर दंगा कराना, फ़ोन कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम। तो गलती ये हो गई कि 10 मई की डेट सेलेक्ट की थी, कहीं 1 मई को दंगा हो गया, कहीं 2 मई को, कहीं 4 मई को, 5 डेट अलग अलग हिसाब से हो गया, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। बोले अगर हम फांसी टाल देंगे तो जो ज्वाला भड़की है ना, ये ज्वाला शांत हो जाएगी, हो सकता है देश आज़ाद ना हो। बोले हमें फांसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाला भड़क जाएगी, पूरे देश में एक साथ क्रांति उठेगी और मुझे तो बलिदान देना ही पड़ेगा देश के लिए। बोले इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी फांसी हो जाए। अब उस व्यक्ति के बारे में समझिए जो सोच रहा है कि हमारी फांसी हो जाए, भारतवासी आने वाली जनरेशन, गुलामी की पीढ़ी जो हम लोगों ने सही है वो ना सही, कायदे से जिए। और तुम लोग सुबह जगे हो, IPL में को जीतो, आंखें में चेती हैं, गली में निकले चले आए हो, बोले IPL में कौन टीम जीती, तो तुम्हारे यहाँ थोड़ा एक संकल्प उनके लिए भी होना चाहिए। भगत सिंह से हमारा कोई रिश्ता नहीं दोस्त। भगत सिंह ने हम जानते हैं ना, हमें किताबों के माध्यम से पढ़ा, आपने किताबों के माध्यम से पढ़ा, चाहता तो बंदा कह सकता ठीक है छोड़ दो, हमें क्या दिक्कत है, फिर चलने दो, बात क्लियर रही है। गांधी जी उस समय इंग्लैंड जाते थे, पैसा वाले तो थे, तुम यार कहूँ कानपुर नहीं गए हो कभी, वो इंग्लैंड उस ज़माने में विचार करो, पैसे वाले तो थे, कभी थी बिंदास फर्स्ट क्लास, हमने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कहीं घूमते फर्स्ट क्लास, मालदीव वगैरह, क्या मतलब था आज़ादी के लिए, लोग लड़ते रहते। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही धोती में, बताते हैं तुम्हारे पास अगर एक बने आओ तो घर में लड़ जाओ, बोले ना ले आओ, क्या हो, बोले ब्रांड चाहिए। लोग कपड़े पहनने से ब्रांड नहीं बनते हैं, लोग वो होते हैं ऑटोमेटिक। सही बोला लड़का, अगर गधा को तुम शेर की खाल पहना दो शेर बन जाएगा, नहीं बनेगा, उसके DNA में नहीं वो। तो सुनो याद, ये तो मोटिवेटिंग बातें हो गई, इतना तुम कभी नहीं कर पाओगे दोस्त, हम भी जानते हैं। क्यों? तुम चाय पीने वाले आदमी हो, 250 ग्राम दूध पी लियो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो आपके अंदर तो स्टैमिना नहीं है।